इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का इंग्लिश। और इसमें हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन आंसर किया था, 1 का किया था। अब इसमें हम 2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है माई मदर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि विच प्लेसेस ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज डज द पोएट रिकॉल इन द पोएम। यानी कि कह सकते हैं इसका हिंदी कि कविता में कवि ने अपने बचपन के किन किन स्थानों को याद किया है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं कि द पोएट रिकॉल हिज चाइल्डहुड डेज इन रामेश्वरम वेयर ही यूज्ड टू लिव एंड सी द सी वेव्स एंड गोल्डन सैंड एट द सी श्योर। यानी इसको हिंदी में बताने की कोशिश करते हैं कि कहा है कि कवि को जो है याद, रिकॉल मतलब याद आता है, चाइल्डहुड मतलब बचपन का दिन, वो रामेश्वरम का, ठीक है, रामेश्वरम के दिन, रामेश्वरम के वो वहाँ पे जगह का याद आता है उसे, और वे जहाँ वे रहते थे, ठीक है। और उसे एंड सी द सी वेव्स, यानी कि समुद्र, सी वेव्स मतलब कह सकते हैं समुद्र तूफानी, यानी कि समुद्र की लहरें, और गोल्डन सैंड एंड द सी शोर, यानी कि वहाँ समुद्र पर सुनहरी रेत बोल सकते हैं। गोल्डन मतलब यहाँ सोना हो, सुनहरी सैंड मैंने बालू यानी रेत, सुनहरी रेत, वो सब याद आते हैं, ठीक है। कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है कि कैन यू गाइज द चाइल्ड्स डेली रूटीन फ्रॉम द पोएम राइट इट। यानी कि कहा गया है टोटल मिलाकर कि क्या आप कविता से बच्चे की दिनचर्या का अनुमान लगा सकते हैं, लिखिए इसके बारे में। कहानी जो कविता में दिया गया है कि बच्चे का दिनचर्या यानी डेली रूटीन उसका क्या है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। तो देखते हैं इसको हम, क्या लिखा गया है। यस, हाँ, आई कैन, मैं सकता हूँ। या चाइल्ड्स डेली रूटीन इज़ वेरी बिजी। जो बच्चा है सो एक बच्चे की दिनचर्या बहुत बिजी होता है। ही जनरली वेक एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि वे सुबह के 4 बजे जग जाते हैं। एट 5 o'clock, और क्या है, जग जाते हैं। टेक बाथ, और वे नहाते हैं। टू टेक लेसन फ्रॉम द टीचर, वो अपने टीचर के द्वारा दिया गया पाठ को याद करते हैं यानी पढ़ते हैं। और स्वामियार एट 5:30 AM, और वे जो है सो स्वामियार से पाठ लेने के लिए 5:30 बजे अपने शिक्षक स्वामियार से पाठ लेने के लिए स्नान करते हैं, ठीक है। देन ही गोज टू द रेलवे स्टेशन एट रामेश्वरम टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर एट 8 AM। देन ही रिटर्न टू होम टू टेक हिज ब्रेकफास्ट, यानी कि वे सुबह 8 बजे अखबार बांटने के लिए रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन पर जाता है, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन पे सुबह 8 बजे जाते हैं, और वहाँ फिर वे क्या करते हैं, नाश्ता ले लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, और घर लौट आता है, ठीक है। ही गो टू मस्जिद फॉर प्रेयर, मस्जिद में वो प्रार्थना के लिए जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि मस्जिद में वो नमाज पढ़ने जाते हैं, ठीक है। ही ऑल्सो एज ए यंग बॉयज़ वाज वॉकिंग, रनिंग एंड स्टडिंग ऑल टूगेदर, यानी कि एक युवा लड़के के रूप में भी एक साथ जो दौड़ रहा है इसका, और पढ़ाई भी कर रहा है, यानी काम भी कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है, ठीक है। आइए तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट फॉर हिज मदर, यानी कि कह सकते हैं कि कवि की अपनी माँ के प्रति क्या भावनाएं हैं, अपनी माँ के प्रति कवि का क्या भावना है उसको लिखने के लिए कहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि द पोएट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय द केयर ऑफ हिज मदर, यानी कि हिंदी में बताने की कोशिश करते हैं इसको, यानी कि कवि अपनी माँ की देखभाल से बहुत प्रभावित है, इसलिए उन्हें अपनी माँ से बहुत स्नेह है, प्यार है, ठीक है। सो हिज ये ग्रेट लव, यानी कि बहुत प्यार है।
एंड affection for his mother। ठीक है, his mother gave all the support in time of need। यानी कि उसको जो है ज़रूरत के समय उनकी माँ का उन्हें पूरा सहयोग दिया। ठीक है, फिर she is the only inspiration and encouragement to him। इनकरेजमेंट मतलब कि हम बोल सकते हैं कि उसका पूरा सहयोग दिया और एकमात्र जो प्रेरणा और प्रोत्साहन जो होता है, उन्हें लगता है कि ही फील्स, यानी कि उन्हें महसूस करता है, उन्हें लगता है दैट व्हाट ही इज टुडे बिकॉज ऑफ हिज मदर, कि उन्हें लगता है कि वह आज भी है अपनी माँ की वजह से है, जो भी है वो आज वो अपनी माँ की वजह से है, ऐसा कहा है। चौथा है कि व्हाट डज द चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर्स केयरिंग हैंड्स। यानी कि बच्चा अपनी माँ के देखभाल करने वालों के बारे में क्या कहना चाहता है। बच्चा अपनी माँ का देखभाल करने के वालों के बारे में क्या बताता है। ठीक है, माँ जिस तरह बच्चे की देखभाल करता है वो क्या बताना चाहता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं कि द चाइल्ड सेज दैट वेन एवर ही इज डिस्ट्रेस हिज मदर कम्स टू हिम टू नो अबाउट हिम। यानी कि बच्चे का क्या कहना है कि जब वह परेशान होता है तो उसकी माँ उसका हाल जानने के लिए उसके पास रहती है या आती है। ठीक है, ऑल द vanished when his mother put her caring hand on his head। जब उसकी माँ का हाथ उसके सर पे उठता है हेल्प करने के लिए, बच्चे का हेल्प, तो क्या होता है, ही फील्स, उन्हें लगता है कि दैट शी इज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड होप इन टाइम ऑन नीड। तो उसे क्या लगता है उस समय जो है सो उसे स्नेहपूर्वक और सारा दुख भूल जाता है ना, और उन्हें लगता है कि ज़रूरत के समय वह उनका स्रोत है, ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि उसका ज़रूरत के लिए वह ज़रूरत के समय उसे ज़रूरत ही चाहिए। आइए देखते हैं 5वां नंबर में कि कहा गया है कि व्हेन डज द चाइल्ड से दैट ही विल मीट ही मदर अगेन। यानी कि इसको अगर कहे तो कि बच्चा कब कहता है कि वह अपनी माँ से दोबारा मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर। द चाइल्ड सेज दैट ही इज टुडे इट इज ड्यू टू हिज मदर। यानी कि बच्चे का कहना है कि वह आज जो भी है वो अपनी माँ की वजह से है। शी गिव्स द चाइल्ड हर फैथ टू अगेन स्ट्रेंथ। यानी बच्चे का जो स्ट्रेंथ है, ताकत जो होता है हासिल करने का, अपना विश्वास देती है माँ, और उसे है ना, ही एबल टू द फेस ऑफ चैलेंज विथआउट फियर, सो ही वांट्स टू मीट हिज डेड मदर वंस अगेन एट द टाइम ऑफ लास्ट जजमेंट्स। क्लियर है, यहाँ तक का क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। अब फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले दिन। तब तक के लिए वीडियो थोड़ा भी पसंद आए, आपकी अगर हेल्पफुल हो आपके लिए, तो कृपया लाइक ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।